बांग्लादेश में भगवान राम के नाम पर एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया जिसने पूरे देश की राजनीति और समाज को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ इस्लामिक कट्टरपंथी है जो भगवान राम की 81 फीट ऊंची प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश के हिंदू समुदाय ने खुला ऐलान कर दिया है कि अगर उन्हें रोका गया तो देश के सभी 64 जिलों में एक एक राम मंदिर बनाया जाएगा। आखिर पूरा मामला क्या है? क्यों सड़कों पर हजारों हिंदू उतर गए हैं और क्यों बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं? विस्तार से आपको बताता हूं। विवाद की शुरुआत बांग्लादेश के उत्तरी गाईबांधा जिले के पलाशबाड़ी इलाके से हुई। यहां श्री श्री राधा गोविंद मंदिर समिति भगवान राम की 81 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण करा रही थी। दावा किया जा रहा था कि यह बांग्लादेश में भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। लेकिन जैसे जैसे ये परियोजना की जानकारी सामने आती है, कुछ इस्लामिक संगठनों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध इतना बढ़ गया कि प्रशासन को निर्माण कार्य को रोकना पड़ा। मंदिर समिति का आरोप है कि अधिकारियों को कट्टरपंथी संगठनों की ओर से धमकियां दी गईं, जिसके बाद प्रशासन ने काम बंद करा दिया है। मामला यही नहीं रुका। इस महीने की शुरुआत में प्रतिमा निर्माण के विरोध में आयोजित एक प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने भगवान राम की तस्वीर का अपमान भी किया। रिपोर्ट की माने तो भगवान राम की तस्वीर पर जूता रखकर प्रदर्शन किया गया। इस घटना की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और उसके बाद बांग्लादेशी हिंदुओं में भारी आक्रोश फैल गया। हिंदू संगठनों ने इसे केवल धार्मिक भावनाओं का अपमान नहीं बल्कि पूरे हिंदू समुदाय को चुनौती देने वाला कृत्य बता दिया। घटना के बाद राजधानी ढाका में जो कुछ हुआ उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हजारों हिंदू और छात्र सड़कों पर उतर आए, हाथों में मशाले, जुबान पर जय श्री राम के नारे और मांग सिर्फ एक, भगवान राम का अपमान करने वालों की तत्काल गिरफ्तारी। शुक्रवार को ढाका के शाहबाग चौराहे से लेकर नेशनल प्रेस क्लब तक विशाल मार्च निकाला गया। यह प्रदर्शन हिंदू महाजोत के बैनर तले आयोजित किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर आरोप लगाया कि केस दर्ज होने के बावजूद अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हिंदू संगठनों ने सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि यदि दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा, सड़कों पर उतरा जाएगा। इसी बीच रंगपुर में भी हिंदू समुदाय प्रदर्शन करना चाहता था, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हल्की झड़प की खबरें भी सामने आई। हालांकि स्थिति बाद में काबू में लिया गया, लेकिन इससे यह साफ हो गया है कि मामला अब केवल एक प्रतिमा के निर्माण तक सीमित नहीं रह गया है। सबसे बड़ा बयान हिंदू महाजोत की ओर से आया है। संगठन ने कहा है कि यदि भगवान राम की प्रतिमा के निर्माण को फिर से अनुमति नहीं दी गई तो बांग्लादेश के सभी 64 जिलों में एक एक राम मंदिर बनाया जाएगा। यानी अब लड़ाई केवल एक मूर्ति की नहीं बल्कि पूरे देश में धार्मिक पहचान और अधिकारों की लड़ाई के तौर पर देखी जा रही है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय कुल आबादी का लगभग 8% हिस्सा माना जाता है। पिछले कई सालों में वहां पर हिंदुओं की सुरक्षा, मंदिरों पर हमले और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर कई बार सवाल खड़े होते रहे। अब भगवान राम की प्रतिमा को लेकर जो नया विवाद पैदा हुआ उसने फिर से चिंताओं को बढ़ा दिया है। हिंदू संगठनों का कहना है कि अगर सरकार अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकती तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए गंभीर चुनौती होगी। वहीं दूसरी ओर विरोध करने वाले इस्लामिक समूहों का कहना है कि वे इस परियोजना को स्वीकार नहीं करते। यानी दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। फिलहाल सबकी नजरें बांग्लादेश सरकार पर टिकी हैं। क्या भगवान राम की 81 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण दोबारा शुरू किया जाएगा? क्या कथित अपमान के आरोपियों की गिरफ्तारी होगी? और क्या सचमुच बांग्लादेश के 64 जिलों में राम मंदिर बनाने की मुहिम शुरू होगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि भगवान राम के नाम पर शुरू हुआ यह विवाद अब बांग्लादेश की राजनीति, धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारियों की बड़ी बहस बन चुका है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके बताइए। और क्या सच में बांग्लादेश के हर जिले में भगवान राम की प्रतिमा बनना चाहिए? इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट करिए।